प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उसमें हमने आपको कुछ प्रश्न हल करा दिए थे। अब इस वीडियो में हम आपको उससे आगे के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। देखो, ये तो हमने सब आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने इसमें आपको 12 तक क्वेश्चन ये यहाँ तक करा दिए थे। अब इसके आगे हम देखते हैं बच्चों, ये है 13 से हल कराएंगे बच्चों। देखो, ये वाले क्वेश्चन हैं ये, तो इसको हम देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, देखो कि 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। ये हमें निकालना है कि इसको मिश्रित भिन्न में हमें निकालना है इसका आंसर। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसको हम करेंगे। देखो 1.25 है। देखो, अब इसको हम एक तरीके से तो ऐसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, कि ये दशमलव हटाया, 1 लिखा, फिर 1 2, ये 2 0, तो हमारा आ गया 125/100। तो इसे हम काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, तो 5/4। तो इसका मान आ जाएगा, इसका भाग करेंगे तो 1 सही 1/4। लेकिन बच्चों इस तरीके से करेंगे तो इस सवाल में हमें ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो आप मिश्रित भिन्न में बदल लेना। 4 का भाग हम 5 में ऐसे किया है, 4 एकम 4, तो एक ये आ गया और ये वाला यहाँ पे आता है बच्चों। तो ये आ गया एक हमारा ये वाला आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है 1.25, तो इसका मतलब हो गया 1.2, ये 1 + 0.25, ठीक है बच्चों। अब इसको हम नहीं, इसको तो हम ऐसे रखे रहने देंगे और इसको हम ऐसे हल करेंगे। ये हटाया, 1 लिखा, यहाँ 2, 25 चौकू 100, तो ये आ गया 1 + 1/4, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/4। देखो बच्चों, यहाँ पर ये बहुत आसानी से हो जाएगा कि ये 0.25 रखा हुआ है, ये 1 का 1/4 भाग है। तो ये हमें याद होगा तो हम इसको सीधे सीधे कर पाएंगे कि 1 सही 1/4 लिखा हुआ है। ऐसे कुछ भी आए तो आप ऐसे ही करेंगे। 3.25 लिखा हुआ है तो 3 + 1/4 ये हो गया, तो 3/1 ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें ये पूरा हल नहीं करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। ऐसे ही 0.5 या 0.50 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही 0.75 कितने के बराबर होगा, 3/4 के बराबर हो जाता है। ये बच्चों आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लें। ये हमें किसी सवाल को अगर हमें कम समय में लगाना है तो इनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब अच्छा, हम दूसरा देखते हैं बच्चों। देखो ये लिखा हुआ है कि भिन्न 4/3, 5/9 तथा 16/18 का योग बताइए। तो योग ऐसे करेंगे, इतना देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये आपस में नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 6 एकम 6 छतियाँ 18, ठीक है बच्चों। 4/3 + 5/9 + 1/3 हो गया। ऐसे हम काट लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये कैसे हैं, हर समान, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हर समान है, तो 3 आ गया, 4 और 1 5 + 5/9। अब देखो यहाँ क्या है, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 और 9 का लघुत्तम 9। तो हम क्या करेंगे, 5, या ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेते, ठीक है बच्चों। तो हमें थोड़ा और आसान रहता, ठीक। लेकिन अब ऐसे कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, 3 × 9, फिर 9 एकम 9, ठीक है। 9 का इसमें भाग दिया तो 15 + 5/9, तो कितना आ जाएगा, 20/9। तो 20/9 आ जाएगा बच्चों। देखो ये वाला आंसर हमारा रखा हुआ है, इस तरीके से हम कर लेंगे। और अगर हमें 5 कॉमन लेना होता तो 5 अगर यहाँ से कॉमन लेते तो 1/3 + 1/9 आता, ठीक है। तब हम इसको हल करते तो यहाँ सिर्फ हमें 3 का गुणा करना पड़ता, तो ये 9 9 हो जाता, 3 और 1 4 हो जाता, 4/9, ठीक है। 5 चौकू 20, 20/9, तो ऐसे भी हमें आ जाता, तो थोड़ा हमें कम समय लगता, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रश्न। देखो बच्चों,
इसमें यह है कि 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बच्चों हम सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए 2 में तुलना करेंगे। दो भिन्नों की कैसे तुलना करेंगे, तिर्यक गुणन विधि द्वारा करेंगे। देखो कैसे, 1/4 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ, 3/4 लिखा हुआ। तो हम इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, पहले 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4। तो अब देखो ये वाली बड़ी भिन्न हो गई, इनमें ये वाली बड़ी भिन्न हो गई, तो बड़ी भिन्न हम निकाल रहे हैं। तो 1/2 यहाँ लिख लेंगे, 2/3 यहाँ, फिर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो अब ये वाली बड़ी भिन्न होगी, 3 इधर मिला, 4 इधर मिला। तो इन दोनों में अब 2/3 और 3/4 में इधर तुलना करेंगे। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8 इधर आया, 9 इधर आया। तो ये बड़ी भिन्न हो गई, ये वाली 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो गई, 3/4 ये हो गई। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखो माना दो संख्याएं x और y है, माना दो संख्याएं कितनी है, x और y हैं। तो इनका गुणा कितना दे रखा है, x y बराबर दे रखा है 23/50। अब ये कह रहा है एक संख्या, चाहे x मान लो चाहे y मान लो, कुछ कहीं कुछ भी रख लो, चाहे x की जगह पे रख लो चाहे y की जगह पे। एक संख्या कौन सी है, 46/50 गुणे बाई 23/50। अब देखो बच्चों ये सब गुणा में है और ये बराबर, तो ये नीचे वाली इसे नीचे से कट जाएगी। तो अब देखो y का मान हमें जब निकालना होगा, तो ये गुणा, ये जो 46 का गुणा इसमें हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, 23/46। 23 एकम 23 दूनी 46, ये आपस में कट जाएंगे। तो दूसरी संख्या जो बच्चों आई है वो हमारी आई है 1/2। तो 1/2 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक उत्तर पत्रक में हम कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, देखो इतने किलो सोने का मूल्य इतना है, तो 1/2 किलो सोने का मूल्य क्या होगा। एक तो बच्चों इसको अनुपात के नियम से भी लगा सकते हैं और एक के नियम से लगा सकते हैं। देखो इसको हम उसके एक नियम से देखते हैं। देखो 3/5 kg सोने का मूल्य बराबर 240। तो अब 1 kg का हमें निकालना होगा, यही एक नियम है। एक नियम का मतलब है कितना भी मान दे रखा हो, पहले एक का मान हम निकाल लेंगे। 1 kg सोने का मूल्य, देखो बच्चों मूल्य निकालेंगे तो 240 में ये जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी इसमें भाग लग जाएगा 3/5। तो ये हो गया 240 और 5/3, 3×8 24, 8×5 40। ठीक है, ये 400 हो गया। अब हमें निकालना है 1/2 kg सोने का मूल्य। जब 1 किलो का कितना है, 400 है, तो 1/2 का कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब भी पूछा जाएगा एक का पता हो और कुछ कोई भी मान आगे पूछा जाएगा तब उसमें गुणा होगा। तो इस काटेंगे, ये 200 आ जाएगा बच्चों, तो 200। तो इसमें आंसर 1/2 किलो सोने का मूल्य 200 रुपया हमें प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अब देखो सबसे छोटी भिन्न हमें निकालना है। इनमें सबसे छोटी भिन्न है, तो हम 2 की तुलना करेंगे तिर्यक विधि द्वारा और छोटा उसमें से हम लेंगे। 2 में कौन छोटा है, फिर उसके आगे की तुलना करेंगे, फिर उसमें कौन छोटा है, इस तरीके से। तो 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11। अब देखो बच्चों इनमें तुलना करेंगे, 4 और इधर आया 6, तो ये बड़ा हो गया। अब हमें चाहिए छोटा, तो 1/2 की तुलना हम इससे करेंगे। तो 1/2 5/6, 6 और 10, तो 6 और 10 आया, तो इधर ये छोटा हो गया, तो ये फिर ले लिया हमने। अब इससे तुलना कर देंगे 1/2 और इसमें तुलना करेंगे तो कितना आ गया, 20 इधर आ जाएगा और इधर आएगा 11। तो यही हमें इधर ही मान हमें छोटा मिल रहा है। तो 1/2 हमारी क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। ये वाली हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं 19 क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ कैसे क्या है कि अंश में एक ही संख्या का गुणा है 17, 17, 17 और इनको आरोही क्रम में लगाना है। देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 17/21 लिखा हुआ है और 17/23 और 17/29 और 17/25।
तो ये 17 है वो हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा, तो हमें गुणा तिर्यक विधि द्वारा हमें सरल हो जाएगा। तो 17 को हम हटा दे रहे हैं, तो 17/21, सॉरी 1/17 हटा दिया तो 1/21, फिर 1/23, 1/29 और 1/25। अब हमें आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, यानी इस तरीके से हमें मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो अब इस तरीके से मिलेगा, तो अब इसमें देखो बच्चों, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, और एक हमने आपको इसमें सूत्र भी इसमें आपको समझाया था कि अगर इस तरीके से कोई अंश में एक ही संख्या अगर लिखी हुई है, तो इनमें सबसे छोटा हर और सबसे बड़ा हर, इनमें हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा हर होगा वो बड़ी संख्या होगी और सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। इसी प्रकार हम कर सकते हैं। देखो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी कौन सी है, ये उससे बड़ी हो जाएगी, और उससे बड़ी ये हो जाएगी, उससे बड़ी ये हो जाएगी, ठीक है। सॉरी उससे छोटी ये हो जाएगी, बड़ी की नहीं, सबसे बड़ी ये है, फिर उससे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये 23 वाली, फिर उससे छोटी ये वाली, और उससे छोटी ये वाली हमारी हो जाएगी। तो अब हमें यही आरोही क्रम में निकालना है, तो हमें कौन सा लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा, यानी ये वाला 29, फिर 17/25 और फिर 17/23 और 17/21। देखो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें अंश में सभी समान संख्या लिखी होंगी, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होती है, और जिसका बड़ा हर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होती है। इसी प्रकार हम लगाते जाएंगे, सबसे बड़ी भिन्न ये, फिर इससे छोटा अंश है तो ये बड़ी हो, यानी कि इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, तो ये सबसे छोटी है। तो इस तरीके से हम मिल जाएंगे। तो 17/29 कहाँ लिखा हुआ है, 17/29, 17/29, 17/25, 17/23, 17/21, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 आरोही क्रम में लगाना। देखो बच्चों यहाँ हर समान है, हर समान है तो हर को आप छोड़ दो, 5, 11 और 7, इनमें जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, उसी प्रकार हम लिख लेंगे। अब देखो क्या है, आरोही क्रम में लिखना, ये वाली जो भिन्न होगी जो बीच, यानी कि ये जो भिन्न लिखी है 5/13, ये सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, फिर उससे बड़ी 7, फिर 8, फिर 11, इस तरीके से ये हो जाएगी। तो सबसे पहला आंसर हमारा यही हो जाएगा आरोही क्रम में, पहले ये छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर जैसे जैसे अंश बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भिन्न भी बढ़ती जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 20 का पहला, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी भिन्न बच्चों। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इस ऑप्शन का सहारा हम लेते हैं बच्चों। देखो ये वाले ऑप्शन का हम दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों इसमें अवरोही क्रम में हमें सजाना है इसको। देखो अवरोही क्रम का मतलब पहले इधर बड़ी मिले इधर छोटी मिले, इधर ऐसे, यानी कि बड़ी छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। तो अब हम देखो तुलना करेंगे। देखो 3 त्रिका 9, 7 दूनी 14, तो इधर बड़ी मिल गई, ठीक है, जबकि हमें इस तरीके से निशान मिलना चाहिए, तो ये नहीं होगी। इधर देखो 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, तो इधर ये निशान हमें मिल गया। अब देखो 8 दूनी 16, 5 तियाँ 15, ये भी निशान मिल गया, 5 सत्ते 35 और 8 तियाँ 24, तो 35 और 24 इधर ही। तो हमें इस तरीके के निशान मिलने चाहिए, तो यही इसमें मिल गए बच्चों, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा। अब देखो इनको भी चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो इनको भी चेक कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है, इसका तो यही आंसर होगा, लेकिन इसको देख लो। अब देखो 3 त्रिका 9 और 14, इधर 14 हो गया, जबकि हमें कैसा मिलना चाहिए, इस तरीके का निशान मिला, इसमें इस तरीके, तो ये भी नहीं होगा। 5 तियाँ 15, 7 दूनी 14, इधर मिल गया 5 तियाँ 15, 7 दूनी 14, 8 चौकू 32 और 5 25, तो इधर मिल गया। अब 5 तियाँ 15, 8 दूनी 16, तो इधर मिल गया ये, ठीक है। तो इधर 8 दूनी 16 ज़्यादा होता है और 5 तियाँ 15 ज़्यादा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा
तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा। ये वाला तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं अब देखो बच्चों, हम 22वां देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब 22, इसमें देखो अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। तो अवरोही क्रम में ऐसे लिखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और हमें इस तरीके का निशान मिलना चाहिए, इधर बड़ी संख्या मिली चाहिए, इधर छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आगे देखते हैं। देखो ये है, देखो बच्चों, ये इसमें हम करते हैं। देखो 8 पंच 40, और हमें इस तरीके से मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो 16 पंचे 80, 96, 16 सत्ते 112, तो इधर ऐसा मिल गया, तो ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब 11 8 88, ठीक है, इधर 88 मिला बच्चों, और 16 सत्ते 112, फिर भी हमें इधर मिल गया। हमें अवरोही क्रम में ऐसा मिलना चाहिए इधर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। अब देखो बच्चों, हम ये वाला देखते हैं। देखो 16 48 और 11 चौक 44, तो इसका मतलब हमें इधर मिल गया। ठीक है, अब देखो इसका हमें 11 8 88 और 16 सत्ते 112, तो हमें इधर मिल गया, तो ये भी नहीं। अब एक ही बचा है, तो यही होगा, लेकिन अब इसको हम करके बता रहे। 7 चौक 28, देखो 28 इधर हो गया, 8 दिया 24, तो इधर हो गया, तो इधर मिल गया ये बच्चों। ठीक है, तो ये वाला इधर हो गया। अब देखो 16 48 और 11 चौक 44, तो हमें इधर मिला, तो ये भी इधर मिल गया। ठीक है, अब देखो 16 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 और 5 का करेंगे, तो इनमें पता है जब इधर 5 16 का 11 में करेंगे तो ज़्यादा आंसर आएगा, 16 का 5 मरेंगे कम आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया बच्चों? चौथा हो गया। इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 23 नंबर, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में और शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन भाग जो दे रखे हैं उनका एलसीएम ले लो। 5 और 15 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि छड़ की लंबाई 15 भाग है, ये 15 भाग लंबाई है इसकी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो कीचड़ में भाग है, कीचड़ में वो 15 में कितना भाग है? 2 भाग है, तो ये 2 भाग है, ये 2 भाग कीचड़ में है। ठीक है, अब फिर इसमें देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसको कैसे कीचड़ में भाग कैसे निकाला? 15 और 2/15, तो ये आगे कट गया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 भाग। ऐसे ही पानी में निकालेंगे, पानी में भाग। ठीक है, तो ये आएगा 15, तो यहाँ लिख लो 1/5, तो 5 दिया 15, तो 3 भाग आ, यानी 3 भाग जो है वो पानी में है। तो इसका मतलब 3 2 5 हो गया बच्चों, और 3 2 5, और ये 10 ऊपर बचा, 10 भाग ये बचा ऊपर। ठीक है, और 10 भाग कितने के बराबर? 2 मीटर के बराबर है, तो 15 किसके बराबर होगा? ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो देखो ये 10 भाग जो है वो 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक भाग हो जाएगा 2/10 मीटर के। तो अब कितना पूछ रहा है? 15, तो 15 भाग बराबर कितने को हो जाएगा? तो 15 गुणे 2/10। ठीक है, अब चाहे इसको 5 3 15, 5 दूनी 10, और ये कट गए, तो 3 मीटर आ जाएगा बच्चों। कितना आया? जो छड़ की लंबाई होगी वो 3 मीटर हो गई बच्चों। तो कितनी हो गई? ये 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग कितना होगा? देखो माना संख्या x है, x का 1/3 भाग कितना है? 800 है, तो x बराबर 800 गुणे 3, तो x बराबर 8 या 24,
ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जो x जो संख्या थी वो 24, उसका मान कितना है 2400। अब उसका 2/3 भाग निकालना है। तो 2400 का बच्चों 2 कितना है 5 है, सॉरी 2/5 भाग निकालना है। तो 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40 और 48 दूनी 96। तो इतना आ गया बच्चों। अब देखो ये 960 ये रखा हुआ, ये आया था 1996 में, ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो क्या है, तो इसमें है 3/7 प्लस 5/9। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर, तो 3 × 9 प्लस 7 × 5 और इसका कर 7 × 9। तो ये आना चाहिए। तो देखो ये आया रखा, ये रखा हुआ है देखो। ठीक है, ये दोनों और ये, ठीक है। तो दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। तो 13/15 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए तो 1 हो जाएगा। तो x का मान निकालोगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 में से 13 घटा दो बटे 15, तो कितना हो गया 2/15। 2/15 हो जाएगा बच्चों। देखो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो बच्चों जब भी आपको जोड़ने घटाने की बात हो तो हमेशा ध्यान रखो उधर जाके कोई चीज़ घट रही है, जोड़ने वाली होगी तो ये यहाँ पर इधर आएगी तो वो घट जाएगी, और इसे घटाने वाली बात हो तो इधर आएगी तो जुड़ जाएगी। तो ध्यान रखो जब भी जोड़ने वाली बात हो तो ये वाली इसमें से इस योग में से इसको घटा दो। ठीक है बच्चों। अब देखो लिखा हुआ अगला है कि 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा बच्चों। देखो हमें इसी प्रकार करना है, 4/5 माइनस 3/4, तिर्यक गुणन द्वारा करना है, इसका इधर इसका इधर। तो 4 चौको 16 माइनस 5 तियाँ 15 और 5 चौको 20। 16 में से 15 गया 1/20, तो 1/20 आ जाना चाहिए बच्चों। देखो ये रखा हुआ है, इसी को हम उत्तर पत्रक में काला कर देंगे। अब देखो अगला देखते हैं, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग बताइए। देखो संख्या कोई संख्या है x और उसका कितना है 2/3 भाग है 66। तो अब हम पहले इसको इससे काट दें या ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। 2/3 लिखा है तो x बराबर हो जाएगा 66 और ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा तो 3/2। ठीक है, अब उसका 9/11 निकालना, तो इस संख्या का 9/11 निकालना है तो x का 9/11 निकालना है। तो x का मान इतना है बच्चों। इसको डिवाइड ना करो तो थोड़ा समय लग जाता हमें। अगर 66 देखो, ठीक है, 2 3 6 3 3 9 9 9 81, तो 81 आ जाना चाहिए बच्चों। देखो 81 आ रहा है, 81 ये रहा। ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न इतनी प्राप्त हो जाए। देखो ये थोड़ा देखो इसको समझते हैं। 5/14 में क्या घटाया जाए, माने x घटाया जाए, कितना हो जाए 7/42 हो जाए। अब देखो हमें x का मान निकालना है, इसका मान है नेगेटिव, तो ये उधर ले जाएंगे और ये इधर लाएंगे। तो कैसे 5/14 माइनस 7/42 बराबर हो जाएगा x। अब x का मान हमें निकालना है, तो अब देखो 7 छक्का 42। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर लिया 5/14 माइनस 1/6, तो 6 पंचे 30। देखो अब इसका करेंगे 5 छक्का 30 माइनस 14 एकम 14 बटे 14 पंचे 70, 4 छंग 84, इधर 84 आ गया। ये x का मान निकलेगा, x हमने इधर रख लिया। अब 30 में से 14 घटाया 16 बचा। ठीक है, अब देखो इसको किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 एकम, तो 4/21 आ जाएगा मान बच्चों। कितना आएगा 4/21, यानी कि 5/14 में से 4/21 घटा देंगे 7/42 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, देखो इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालना है, 16 1/5 लिखा हुआ है गुणे 16 4/5।
इसको आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो बहुत समय बच्चों लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, देखो 16 प्लस 1/5 लिखा है ऐसे, और गुणा 16 प्लस 4/5 लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका इसमें करेंगे पहले और फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो 16 गुणे 16 और प्लस 16 गुणे 4/5। अब देखो इसका दोनों हम करेंगे, इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो 1/5 गुणे 16 प्लस 1/5 गुणे 4/5, ठीक है बच्चों। अब देखो 16 से 200 कितना होता है 256, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें कितना हो जाएगा 16 चौको 64/5, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस 16/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे 4/25 हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब देखो 256, अब इनको जोड़ेंगे, ये लघुत्तम हो जाएगा 5, 64 और 16 को हम जोड़ देंगे, 64 प्लस 16 और प्लस 4/25, ये आ गया। तो 256 प्लस ये जोड़ो 64 और 6 70 80/5 प्लस 4/25। अब 16 पंचे 80 होता तो 16 आ जाएगा, 16 इसमें जोड़ दो, 6 6 12 5 6 7 और 2 272 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 4/25, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे 272 सही 4/25। देखो इतना आंसर आना चाहिए, 272 सही 4/25, ये चौथा आंसर रखा है बच्चों, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन। तीन बटे 8 के तुल्य भिन्न होगी। 3/8 का अब बच्चों क्या है कि ये छोटी भिन्न, इसको हम हल करेंगे। देखो इसमें ये आपस में कटेंगी नहीं, ठीक है, किसी से तो ये तो होगी नहीं, ये कट जाएगी, 2 3 6 और 2 8 16, तो 3/8 ये वाली भिन्न होगी। ऐसे ये देखो 2 3 6 और 12 और या 6 चौक 24, 1/4 आ जाएगी। तो बच्चों हमारा कौन सा 3/8 हमें चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अभ्यास कीजिए, इस प्रश्नावली की जो इस चैप्टर की जो दूसरी प्रश्नावली है वो अभ्यास कीजिए है, तो उसका आपको वीडियो तत्काल मिल जाए, आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन अवश्य दबाएं और अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को अवश्य इस चैनल के बारे में बताएं। इस चैनल पर नवोदय की अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाए।